नहीं चल सका, लड़की छोड़ गई, गोल्ड डिगर थी ओहो। और कई मसले थे ना। तो मैं सोच रहा हूँ मैं सिंगल आदमी, सदा का सिंगल आदमी, मैं किस पे करूँ। मैं वॉशरूम गया तो आगे कॉकरोच बैठा हुआ था। मैंने कहा यही है जिंदगी। फिर मैंने कॉकरोच से परमिशन लेके उसकी वीडियो शूट की, उस पर मैंने वॉइस ओवर किया। अब क्या मोटिवेशन थी, अब क्या था कि भाई नहीं अब करना है, या अभी वो फेमस होने वाला माइंड में आ गया था कि भाई लोग छा रहे हैं और यहाँ से आगे आ रहे हैं? कैसे आइडिया आया, कैसे सोचा कि भाई इन्फ्लुएंसर बनना है, या प्रोबेबली इन्फ्लुएंसर नहीं बनना, इस फील्ड में जाना है, मीडिया में जाना है? बिकॉज हम दोनों मीडिया के स्टूडेंट हैं। हम जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ा है एंड वी वर कलीग्स एज वेल। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अपनी जर्नी कैसे शुरू हुई उसके बारे में बताएं। अच्छा, मीडिया में मेरा कोई बिल्कुल स्टार्ट में काम करने का इरादा नहीं था। मैं जब हम्म। यूसीपी में आया था ना, हम्म। लाहौर में पढ़ने के लिए, तो मैं बीबीए करने के लिए आया था। तो मैंने बीबीए? मैंने शक्ल ही बीबीए वाली नहीं है। शक्ल मैंने कहा शायद कह रहा कि शक्ल बीबीए वाली है। नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बीबीए वाली शक्ल। अच्छा। मैंने बीबीए स्टार्ट किया तो 1 महीने बाद मुझे लगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ट्राई हो जाएगा, मुझसे तो ये होगा ही नहीं। तो मैंने घर बताया, घर वालों को बड़े सपोर्टिव है, माशाल्लाह बड़े सपोर्टिव है घर वाले। तो उन्होंने कहा कि तो फिर क्या करना तुमने। तो मैंने कहा मैस कम्युनिकेशन में ना तब जो कोई नहीं कर एडमिशन, सकता। नहीं तब यूसीपी में ये हुआ था कि जो मैस मैस कम्युनिकेशन था ना, उसके एडमिशन उस सिर्फ उस साल में 1 महीना लेट हुए थे। अच्छा। तो मैंने मैस कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया। उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब आप उस फील्ड में चले जाते हो तो फिर मेरा इंटरेस्ट हो गया कि मैं खबरें पढ़ सकता हूँ। तो मैंने खबरें पढ़ने की कोशिश की, किसी को नहीं खबरें पसंद आ रही थी, पैसे कोई नहीं दे रहा था मुझे खबरें पढ़ने के। तो 8-10 महीने मैंने खबरें पढ़ी, फिर उसके बाद मैं साथ यूट्यूब करता रहा। उसके बाद थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया क्योंकि चल नहीं रहा था उस टाइम पे। तो फिर मैंने क्या नहीं चल 2-3 रहा था? खबरें मेरा नहीं चल रही थी या मेरा शक्ल नहीं चल कंटेंट रही थी? मेरा कंटेंट ही चल रहा था। मैंने वो किया था, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे ना, मैं तुम्हें तो पता होगा, मैं हाँ स्टोरी सुनाता होता था। जी। अभी भी मैं स्टोरी सुना रहा स्टोरी हूँ, मुझे सुनाते। प्यार से फैसलाबाद में कहानीबाज कहते हैं। तो जुगतबाज, कहानीबाज, नहीं, लड़कीबाज। नो। ये मुझे कोई नहीं कहता। अच्छा ठीक है। हाँ, अच्छा। तो जुगतबाज भी कोई नहीं कहता मुझे, तो अच्छा। कहानीबाज मुझे कहते हैं क्योंकि सही मैं है। कहानी सुना रहा होता हूँ। अच्छा। तो जैसे यू सेड के न्यूज़ से स्टार्ट हुआ, न्यूज़ पढ़नी शुरू की, बट न्यूज़ और यूट्यूब लाइक स्टोरी टेलिंग दोनों डिफरेंट वे है। और मैंने जो तुम्हारी वीडियोस देखी हैं, मतलब मैं ऑब्वियसली अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जब अली ने स्टार्ट किया था और वो जो कॉकरोच वाली एक वीडियो डाली थी अली के वॉशरूम में, कहीं बेचारा एक कॉकरोच गलती से आ गया था और उस पर अली ने जो तबसरे किए ना, मतलब यू कांट इमेजिन के वो क्या हुआ था। तो ये आइडिया कैसे है? बिकॉज दोनों बिल्कुल डिफरेंट ऑपोजिट कंटेंट है। तो ये ख्याल कैसे आया कि यार रोस्ट करके देखते हैं कॉकरोच को? नहीं, कॉकरोच को मैंने रोस्ट नहीं किया था, कॉकरोच से तो मेरी लव स्टोरी चल रही थी। ओहो। हुआ ये था, इसीलिए लड़की नहीं मिल रही है। हाँ, यही स्टोरी है। हुआ ये था कि फेसबुक पे ना एक पेज था जिसपे हाँ। ना उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया था लड़कों को। वो उस बेसिकली उस पेज पे आते थे और अपने दिल की बातें करते थे कि हाँ। कैसे वो किसी रिलेशनशिप में गए और लड़की ने उनका दिल तोड़ दिया। 3-3 4-4 साल के रिलेशनशिप थे, उसके बाद नहीं चल सका, लड़की छोड़ गई, गोल्ड डिगर थी ओहो। और कई मसले थे ना। तो मैं सोच रहा हूँ मैं सिंगल आदमी, सदा का सिंगल आदमी, मैं किस पे करूँ। मैं वॉशरूम गया तो आगे कॉकरोच बैठा हुआ था। मैंने कहा यही है जिंदगी में, क्योंकि कोरोना चल रहा था, हम बाहर भी नहीं जा सकते थे। अच्छा। मैंने कहा यही है जिंदगी में। मैंने कोरोना क्या क्या कर गया लोगों की मैंने जिंदगी के स्टोरी साथ। वहां पे रिटर्न पोस्ट डालते होते थे, तो हाँ। मैंने कहा यार मैं रिटर्न पोस्ट कॉकरोच के बारे में लिखूंगा, मजा नहीं आएगा। तो फिर मैंने कॉकरोच से परमिशन लेके उसकी वीडियो शूट की अच्छा। और उस पर मैंने वॉइस ओवर किया। हम्म। उस टाइम के हिसाब से मैंने उसी ग्रुप में पोस्ट किया एंड दैट वेंट सेमी वायरल। कोई उस जमाने में 2-1 मिलियन व्यूज आ गया उस पे। तो उस टाइम पे मैं 1 हफ्ते के लिए सेलिब्रिटी मैंने फील किया था। उसके बाद फिर ऑब्वियसली मेरे पास उस तरह के आइडियाज दोबारा नहीं आ रहे थे। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हाँ, फिर एक थोड़ी सी चली थी, एक चिड़िया पे मैंने स्टोरी बनाई थी, वो थोड़ी सी चली थी। फिर मैंने कहा यार जानवरों पे मैं कितनी बनाऊंगा, जानवर मेरे से तंग आ जाएंगे। तो अभी मेरी एक छिपकली पे चली है, हाँ मतलब एग्जैक्टली मैं कहने लगी थी कि सब कुछ ठीक है भाई, वाई छिपकली? जानवर। जानवर। जानवर से तुम्हें सही। पता है मेरी बत्ती बहुत अच्छी है। इससे आगे नहीं मैं कुछ कहूँ। लड़की नहीं, कोई लड़की नहीं देगा, कोई लड़की नहीं देगा। दे देगा। अच्छा चलो सही है। अच्छा, तो फिर उसके बाद ब्रेक आ गया, मतलब यूट्यूब पे स्टार्ट किया, वो वीडियोस डालनी शुरू की, कॉकरोच वाली, चिड़िया वाली और अब छिपकली वाली, तो अभी की बात है। फिर उसके बाद गैप आ गया, और वो क्यों आया? मतलब लाइक व्हाई यू डिसाइडेड कि नहीं भाई अब नहीं कर सकता, और फिर अब इतने टाइम के बाद आके दोबारा शुरू किया? तो अब क्या मोटिवेशन थी, अब क्या था कि भाई नहीं अब करना है, या अभी वो फेमस होने वाला माइंड में आ गया था कि भाई लोग छा रहे हैं और यहाँ से आगे आ रहे हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया था?
नहीं, फेमस तो नहीं होना था मैंने, मज़ाक कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा था। है ना? मसला ये था कि छोड़ने की वजह ये थी कि उस टाइम पे बल्कि अभी भी सबसे बड़ा जो मसला ना हमारा, हमें मिडिल क्लास जैसे जॉब लगती है ना, मैं कर रहा था यूट्यूब थोड़ा हुँ। कंसिस्टेंटली, इनकंसिस्टेंटली, लेकिन ना साथ ही मेरी जॉब लग गई। उन्होंने कहा कि पैसे ज़्यादा ले लो, पैसे नज़र आ गए? उन्होंने कहा पैसे ले लो, मैंने कहा पैसे भी देते हैं लोग, हाँ। क्योंकि उससे पहले मैं मीडिया में काम कर चुका था 7-8 महीने, लोग पैसे ही नहीं देते थे। तो हुँ। मैंने पहली दफ़ा पैसे आते देखे तो मैंने कहा ख्वाब जाए अधूरे, भाड़ में जाए ख्वाब, पैसे आने चाहिए। हुँ। तो मैं छोड़ के चला गया इस्लामाबाद, 3 साल जॉब की, बीच में मैंने 1-2 दफ़ा फिर मेरे दिल में आया हुँ। कि मैं जॉब छोड़ता हूँ, कंटेंट क्रिएशन की तरफ आता हूँ। तो फिर वो कहते थे 20,000 रुपया और ले लो, रुक जाओ। गरीब आदमी था मैं, रुक जाता होता था। हाँ। फिर एट द एंड ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है, वो हुँ। हो जाता है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली की बात की है। हमारे यहाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए ज़्यादा है, बट लड़कों के लिए भी कुछ हद तक होता है कि घर वाले तैयार नहीं होते कि भाई अब बेटा है, प्रोबेबली शादी भी होगी, या घर में अगर बहनें वगैरह हों तो कैसे चलेगा आगे। तो फैमिली ने कैसे इसको डील किया है, सपोर्ट किया है, नहीं किया, या बस कहा है कि नहीं करना है तो करना क्या है? मतलब, दोबारा क्वेश्चन बताओ मुझे? यार देखो, अगर मैं लड़की हूँ, मैं कंटेंट का काम कर रही हूँ, या मैं ऑन स्क्रीन आती हूँ, तो मेरी फैमिली को कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, या उनको हाँ, कुछ फैमिली में कुछ इश्यूज होंगे कि भाई ये कैमरे पे नहीं आ सकती, ये हाँ, नहीं कर हाँ। सकती, एंड दे डोंट सपोर्ट यू। तुम्हारे केस में क्या है? मेरे केस में फैमिली बड़ी सपोर्टिव है, और दूसरी बात ये है कि मेरा जो कंटेंट है ना, वो 3 लेयर्स प्रोटेक्शन से होके गुजरता है। मैं कोई गंदा जोक नहीं कर सकता, मैं अच्छा। कोई वो नहीं कर सकता, क्या कहते हैं, अ, कोशिश करते हैं कि रिलीजन पे बात ना की जाए, हुँ। कोशिश करता हाँ, हूँ कि बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि मैंने फैमिली ब्लॉगिंग तो करनी नहीं थी, मेरे घर वालों ने मुझे सारा सपोर्ट किया। कंट्रोवर्शियल बात। हाँ, उन्होंने नहीं, मुझे फैमिली ब्लॉगिंग से मसला नहीं है, लेकिन अच्छा। मेरी फैमिली को मेरे फैमिली ब्लॉगिंग करने से मसला होना, तो ऑब्वियसली वो थोड़े कंज़र्वेटिव हैं और उन्हें नहीं बिल्कुल अच्छा लगता, और दूसरा उन्हें था कि कंटेंट में गाली नहीं होनी चाहिए, हुँ, उन्हें भी था, मुझे भी था। तो हुँ, पहले जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, अभी तक, हुँ। मैं पहले वीडियो बनाता हूँ, वो सबसे पहले मेरे अब्बा जी ने देखनी होती है, अच्छा। अप्रूव करनी होती है, फिर अम्मा जी ने देखनी होती है, फिर वो जाके अपलोड होनी होती है। कभी-कभी वो ओके। कहते हैं ठीक है अपलोड कर दो, मैं बाद में देख लेंगे, अच्छा। क्योंकि उन्हें अब ट्रस्ट हो गया है कि ये नहीं बेटा सही करे, रास्ते पे है। सही रास्ते पे है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये बड़ी चीज़ ज़रूरी है, आपको सही डगर पे रखती है। हुँ, वरना बिल्कुल स्टार्ट में जब मेरा पहले 25-26 दिन नहीं चल रहा था ना हुँ, कंटेंट, तो मुझे मेरे दोस्त, कज़िन्स, वो मुझे ना इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोज़ भेजते होते थे, जो हुँ। थोड़े से डबल मीनिंग, हाँ। डबल मीनिंग जोक्स कह रहे होते थे, और उन पे बड़े व्यूज़ होते थे। हुँ, तो मुझे कहते होते थे कि कर लो इस तरह, कर लो। तो मैंने हुँ, कहता था नहीं, घर में सबसे ऑब्वियसली मेरी ख़्वाहिश होती है कि सबसे पहले मेरी अम्मा देखें वीडियो। हुँ, अगर उन्हें मज़ा आ रहा है तो आई डोंट केयर कि वो कितनी चल रही है। इसी तरह मेरे घरवाले साहब वीडियो देख रहे हैं। हुँ। अगर वो एन्जॉय कर रहे हैं ना, वो थम्स अप दे रहे हैं, तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। ऑनेस्टली मुझे पहली मोटिवेशन आपको वहीं से हाँ, आती है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फिर कि उसपे व्यूज़ कितने आ रहे हैं।